नमस्कार। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मतलब तनाव, रिश्तों में थोड़ी उलझन, अकेलापन, ये सब कितना आम हो गया है ना। हाँ बिल्कुल। कभी लगता है असफलता का डर पकड़ लेगा, तो कभी सफलता मिलती है तो उसका नशा राह भटका देता है। ये चलता रहता है। सही कहा। और इन सब मानवीय जद्दोजहद के बीच श्रीमद् भागवतम में जो श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला है, वो एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ जैसी लगती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बच्चे की नटखट कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें तो बहुत गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए हैं। हाँ, वही। लगता है जैसे जीवन जीने की पूरी कला ही इसमें कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो आज चलिए इसी पवित्र लीला पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। इसके पीछे जो निश्चल प्रेम है, विश्वास है, भक्ति है, उसके व्यवहारिक पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं कि आज के समय में ये लीला हमें तनाव से मुक्ति दिलाने, रिश्तों में मिठास लाने और जीवन में एक सार्थकता पाने में कैसे मदद कर सकती है। तो शुरुआत करते हैं माखन चोरी के आध्यात्मिक अर्थ से। वो जो दृश्य है कृष्ण का गोपियों के घरों से माखन चुराना और फिर पकड़े जाने पर उनकी वो प्यारी सी मोहक मुस्कान। हाँ, वो तो सबको याद है, पर इसके पीछे का प्रतीकवाद समझना जरूरी है। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि इसका आध्यात्मिक प्रतीक क्या है। क्या मक्खन सिर्फ मक्खन है या कुछ और? देखिए, यहाँ माखन को हमारे मन का प्रतीक माना गया है। अच्छा। मन का। हाँ। सफेद, शुद्ध, स्निग्ध होता है ना माखन। जैसे वो गर्मी से पिघल जाता है, वैसे ही हमारा मन भी दुनिया के ताप से, मतलब इच्छाओं से, तनाव से बिखर सकता है, पिघल सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प तुलना है। और कृष्ण, जो प्रेम के साक्षात अवतार हैं, वो इस मन रूपी माखन को चुराकर, मतलब अपनी ओर आकर्षित करके, हाँ। उसे सांसारिक ताप से बचाते हैं, उसे अपनी भक्ति में, अपने प्रेम में सहेज लेते हैं। ये लीला ये दिखाती है कि ईश्वर का प्रेम कैसा है, बिना शर्त, निश्चल। वाह। तो ये समझना कि ईश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त के है, ये तनाव कैसे कम कर सकता है? मतलब लोग कहते तो हैं विश्वास रखो, पर प्रैक्टिकली ये बोझ कैसे हल्का करता है? देखिए, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं ना कि कोई है जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, हमारी देखभाल करने वाला है, हम्म। यहाँ श्री कृष्ण, हम्म। तो हम अपनी चिंताएं, अपना बोझ एक तरह से उन्हें सौंपने लगते हैं। अच्छा। ये जो समर्पण का भाव है ना, कि मैं अकेला नहीं हूं, ये मन को बहुत शांत करता है। ये विश्वास एक तरह की मानसिक शरण देता है, जिससे तनाव का जो भारीपन है वो कम महसूस होता है। मन को एक ठिकाना मिल जाता है। और फिर वो दूसरा प्रसिद्ध प्रसंग आता है जहां यशोदा माँ कृष्ण को बांधने की कोशिश करती हैं। हाँ, उखल से। हाँ, उखल से। लेकिन वो रस्सी हमेशा 2 उंगल छोटी रह जाती है। ये कथा तो बहुत सुनी है। हाँ, और इसका अर्थ भी उतना ही गहरा है जितना ये प्रसिद्ध है। ये दिखाता है कि ईश्वर का प्रेम, उनका स्वरूप, वो अनंत है। उसे आप भौतिक रस्सियों से या अपनी सीमित इंसानी समझ से पूरी तरह बांध नहीं सकते। वो 2 उंगल की कमी का क्या मतलब है फिर? वो 2 उंगल की कमी ऐसा कहते हैं कि एक है भक्त का अपना प्रयास, उसकी अपनी साधना, और दूसरा है ईश्वर की कृपा। अच्छा, प्रयास और कृपा। हाँ, जब ये दोनों मिलते हैं तभी वो बंधन संभव हो पाता है। मतलब ईश्वर को सिर्फ हमारे कर्मकांड या ज्ञान से नहीं बांधा जा सकता। केवल हमारा सच्चा विश्वास और प्रेम ही वो डोर है जो हमें उनके करीब लाती है, उनसे बांधती है। और ये बात हमें संसारिक अपेक्षाओं के बोझ से, और ये जो हमारी आदत होती है ना कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, उस बोझ से मुक्त होने की प्रेरणा भी देती है। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीख हो सकती है जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं। जैसे एक उदाहरण था शालिनी जी का, जिन्होंने शायद अपने काम को प्रभु की सेवा मानकर शांति पाई। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो कहते हैं कि कर्म को ईश्वर को समर्पित करना, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? व्यवहार में कैसे करें? इसका सीधा सा मतलब है अपने काम को पूजा की तरह करना, पूरी लगन से, ईमानदारी से, लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना। यानी कर्ता भाव से मुक्त होना। बिल्कुल। जब हम ये भाव लाते हैं कि मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ, करने वाले तो प्रभु हैं, तो वही जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती, वो सेवा बन जाती है। और सेवा में हमेशा आनंद होता है, शांति होती है। अब अगर रिश्तों की बात करें तो गोपियों का कृष्ण की शरारतों पर गुस्सा होने के बजाय और ज्यादा प्रेम में डूब जाना,
ये तो सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया से बहुत अलग है। ये हमें क्या सिखाता है? ये निस्वार्थ प्रेम का, मतलब बिना शर्त वाले प्रेम का सबसे ऊंचा उदाहरण है। निश्चल प्रेम। हाँ, निश्चल प्रेम। ऐसा प्रेम जिसमें ये हिसाब किताब ना हो कि तुम मेरे लिए क्या करते हो या मुझे तुमसे क्या मिलता है, बस शुद्ध भावना हो। गोपियां कृष्ण के हर काम में, उनकी हर शरारत में भी दिव्यता देखती थी। इसलिए वो गुस्सा नहीं होती थी, बल्कि उनकी लीलाओं में और खो जाती थीं। जब रिश्तों में अपेक्षाएं कम होती हैं और स्वीकृति ज्यादा होती है, तो वो रिश्ते अपने आप गहरे और आनंदमय हो जाते हैं। जैसे वो अजय जी का उदाहरण था, अपनी पत्नी के साथ उनके रिश्ते में सुधार इसी निस्वार्थ भाव को अपनाने से आया था। और आजकल अकेलापन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार ऐसा होता है कि आसपास लोग होते हैं, रिश्ते भी होते हैं, पर इंसान भीतर से अकेला महसूस करता है। बिल्कुल, और भक्ति इस अकेलेपन का शायद सबसे उत्तम समाधान है। कैसे? क्योंकि जब व्यक्ति कृष्ण से जुड़ता है, ईश्वर से जुड़ता है, तो वो सच में कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर का साथ सबसे पक्का, सबसे अटूट साथ है। जैसे वो उदाहरण था ना, कोई व्यक्ति नए शहर में अकेला महसूस कर रहा था। हाँ। उसे मंत्र जाप से, मंदिर में सेवा करने से न केवल एक आंतरिक शांति मिली, बल्कि उसे एक समुदाय भी मिला, दोस्त भी बने। कृष्ण की भक्ति आपको भीतर से भर देती है, एक आंतरिक पूर्णता का एहसास कराती है। अब कर्मयोग पर आते हैं। कृष्ण अपनी लीलाओं में, चाहे वो माखन चोरी हो या कुछ और, पूरी तरह से मग्न रहते थे। उस पल में जीते थे, परिणाम की चिंता किए बिना। इसका गीता के उस उपदेश से गहरा नाता लगता है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निश्चित रूप से वही तो कर्मयोग का सार है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। अपने कर्म को पूरी योग्यता और ईमानदारी से करना, लेकिन उसके परिणाम से अनासक्त रहना, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम कर्म को इस भाव से करते हैं, तो काम का जो तनाव होता है ना, वो धीरे धीरे पूजा की शांति में बदलने लगता है। जैसे वो रोहन का उदाहरण था, जिसने ऑफिस के स्ट्रेस को इसी ध्यान और कर्म समर्पण के सिद्धांत से हैंडल किया। हाँ, ये हमें सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखना भी सिखाता है। न सफलता में बहुत ज्यादा उछलना, न असफलता में बहुत ज्यादा टूटना। और भक्ति असफलता के दौर से निकलने में कैसे मदद करती है? जैसे नेहा का उदाहरण था, जो नौकरी न मिलने से निराश थी, उसे भक्ति और कर्म समर्पण से कैसे बल मिला? देखिए, भक्ति एक मजबूत भावनात्मक और मानसिक सहारा देती है। असफलता में यह विश्वास दिलाती है कि शायद ये ईश्वर की कोई बड़ी योजना का हिस्सा है और हमें अपना प्रयास जारी रखना है। ये निराशा को आशा में बदलती है। और सफलता मिलने पर विनम्र रहना क्यों जरूरी है? जैसे वो शिक्षक थे जिनका निस्वार्थ सेवा भाव उन्हें सम्मान दिलाता था। सफलता में विनम्रता इसलिए जरूरी है ताकि अहंकार न आए। भक्ति हमें याद दिलाती है कि ये जो भी उपलब्धि मिली है, ये ईश्वर की कृपा से है, हमारी अपनी काबिलियत के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी है। इससे हम जमीन से जुड़े रहते हैं। अंततः ये सारी लीलाएं, ये सारे सिद्धांत हमें जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है, उसकी याद दिलाते हैं। और वो क्या है? ईश्वर से प्रेम करना, उनकी भक्ति में जीना और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में सार्थकता खोजना। जैसे उस बेरोजगार युवा ने स्वयं सेवा में अपने जीवन का एक नया उद्देश्य पाया था। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें, इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य व्यवहारिक बातें क्या निकलती हैं, जिन्हें कोई भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकता है? हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं। पहला तो भक्ति योग का अभ्यास, मतलब नियमित रूप से मंत्र जाप करना या भजन सुनना, कीर्तन करना, जो भी सहज लगे। ठीक है। दूसरा, निश्चल प्रेम का अभ्यास, खासकर अपने रिश्तों में बिना ज्यादा अपेक्षा रखे सेवा भाव रखना। संतुलन। तीसरा, संतुलन, सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, इन सब में समभाव बनाए रखने का प्रयास करना। चौथा, कर्मयोग, अपने हर कर्म को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ईश्वर को समर्पित करके करना। और पांचवा, स्वाध्याय और चिंतन। इन लीलाओं को सिर्फ कहानी की तरह नहीं, बल्कि इनके गहरे आध्यात्मिक अर्थों पर विचार करना, मनन करना। बेहतरीन। तो ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला महज एक गुजरे जमाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और गहरी भक्ति का एक जीवंत, शाश्वत संदेश है। बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती का सामना करते हुए भी हम कैसे आंतरिक शांति, प्रेम और सार्थकता पा सकते हैं।
और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को, अपनी परेशानियों को सिर्फ एक बोझ की तरह ना देखें? क्या हम उन्हें ईश्वर से जुड़ने का, अपने इस मन रूपी माखन को प्रेम पूर्वक उन्हें समर्पित करने का एक अवसर मान सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सोच ही काफी बदलाव ला सकती है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी, अगर आपको लगा कि इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।